मजेदार रेशा 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 फिले फिश है। ये फिश देखें आप कैसी ग्रिल हुई है, कितना बड़ा है, कितना मीट है। बीफ और मटन यानी मंदी विद खाना बहुत मुश्किल हो। आज का एक नया चैलेंज, खब्सा और मंदी का मीट से भरे हुए रेस्टोरेंट के अंदर आज मैं ये चैलेंज लेने आया हूँ जिसका नाम सलाम रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे बहुत मशहूर खब्सा यानी मंदी जो मेरे सामने आज रेडी बैठी है चैलेंज के लिए। मैंने आज फिर से सिलेक्ट किया है एक मजेदार और बहुत वेल नोन नेम रेस्टोरेंट जहाँ पे मीट की बारिश होती है, जिसके अंदर बहुत सारा मीट। जो लोग खब्से को पसंद करते हैं वो भी स्पेशल मंदी, वो जरूर इस चैलेंज को देखेंगे और बिल्कुल इसको एंजॉय करेंगे। मेरे पास इनकी वो वैरायटीज हैं जो बहुत ज्यादा नोन है और जो बहुत लोग पसंद करते हैं। ये मेरे सामने जो आपको छोटी सी डिश नजर आ रही है बहुत ज्यादा कैलोरीज के साथ, ये है फिश। और जो ये डिशेस मेरे सामने आपको नजर आ रही है ये मीट, बीफ और मटन के साथ भरा हुआ है आज। तो चैलेंज को लेट नहीं करेंगे और आप लोगों के साथ इसकी कैलोरी शेयर करेंगे क्योंकि आज मैंने बहुत ज्यादा कैलोरीज लेनी है और टफ चैलेंज करना है आज। इन सब आइटम्स की बहुत सारी खुशबू आ रही है। इससे पहले कि ये कैसे तैयार की जाती है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा रेस्टोरेंट का ओवरव्यू भी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो ओवरव्यू के बाद मैं आप लोगों के सामने इसकी कैलोरीज शेयर करूंगा। चैलेंज को डिले नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कैलोरी शेयर करके। मुझे तो इन सब डिशेस की खुशबू जो है मदहोश कर रही है। अब आप लोगों के साथ इसकी कैलोरी शेयर करते हैं, इसको डिले नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास ये डिश आ रही है ये फिश राइस के साथ है, 1575 कैलोरीज के साथ है। ये फिले फिश है, बहुत हैवी। सेकंड नंबर पे जो मेरे पास आ रही है ये बीफ और मटन। मैंने दो डिशेस थी उसको एक प्लेट में रेडी करवा लिया है। 1710 कैलोरीज होने वाली हैं जो बहुत ज्यादा है, ये सीखे। लास्ट पे मेरे पास है खब्सा यानी मंदी विद बीफ राइस, 2290 कैलोरीज के साथ। इतना ज्यादा आज मैं खाने वाला हूँ। और इसके साथ एक मैंने ड्रिंक ली है जिसकी 300 कैलोरीज होने वाली है। और आज की जो इस सारी टोटल कैलोरीज होने वाली है 5875 कैलोरीज हैं। और अभी मैं आप लोगों के साथ इसका टाइमर भी शेयर करूंगा कि इतनी ज्यादा कैलोरीज कितने टाइम में मैं खाऊंगा। आज का जो मैंने टाइमर सिलेक्ट किया है वो पूरा है 35 मिनट्स का। सो टाइमर स्टार्ट्स नाउ। तो पहले बिस्मिल्लाह करते हैं सीख से। पहली सीख की बोटी, ये बोटी चेक करें, ये होती है बीफ वाली। टेस्ट बहुत ज्यादा स्मोकी और परफेक्टली था, मजेदार है और हार्ड बहुत हो गई है। ये इन्होंने सैलेड दिया है। चैलेंज के अंदर तो आ नहीं रहा है लेकिन ट्राई तो करना है। आप जब भी आएंगे तो आप लोगों को ये सैलेड भी देंगे वो लोग। मिक्स सैलेड बहुत ज्यादा क्रीमी था। सारी सीखें जो है ना इस पे निकाल लेते हैं एक दफा।
देखने में तो ये क्वांटिटी कम लगती है लेकिन बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। इससे जरा तसल्ली हो जाती है कि कम है। ये इनका स्पेशल पाउडर है जिसको ये अंगूरी कहते हैं, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। ये हम राइस पे भी डाल देंगे। अमेजिंग, मजेदार खाना तो बगैर चटनियों का ही है, लेकिन सब चीजें खोलेंगे, देखते हैं कैसा कैसा टेस्ट आ रहा है। ये है चटनी, बहुत मजेदार। अभी ये ठंडा हो गया है और थोड़ा थोड़ा हार्ड हो गया, लेकिन उसके बावजूद इतना जबरदस्त टेस्ट है, इतना मजा आ रहा है। वैसे तो हर बाइट में था मसालों का पावरफुल किक, लेकिन हीट लेवल इतना था कि पसीने छूटने वाले थे आज के चैलेंज के अंदर। इसमें मटन हो या बीफ हो, दोनों का लेवल एक जैसा है और एक जैसा उन्होंने साइज में दिया। पता भी नहीं चल रहा कि मटन कौन सा है, बीफ कौन सा है। वैसे मटन और बीफ की जो सीखें होती है वो कंबाइन नहीं मिलती हैं, सेपरेट सेपरेट प्लेट मिलती है। मेरी आज रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने मुझे एक कंबाइन दी, क्योंकि दोनों की तकरीबन एक ही कैलोरी थी, तो मैंने कहा हाफ हाफ करके मुझे एक ही प्लेट में दे दो। इसके साथ आपके पास ऑप्शन होती है, नान खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जब भी हुआ है, जब भी मैं आता हूँ, ये सादा सीख से उतार के गर्मा गर्म खाने का जो मजा आता है। सीखों के साथ नान भी था, लेकिन मैंने उसको अवॉइड किया। स्पेशली जो इन लोगों के मसाले हैं अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त। जो मीट लवर है उनको यहाँ पे आके वो एंजॉय कर सकते हैं फूड। एंजॉय करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि मीट ज्यादा से ज्यादा टेंडर होना चाहिए, कुक्ड अच्छा होना चाहिए और जूसी भी होना चाहिए। अगर मसाले थोड़े धीमे हैं तब भी खाया जाता है और एंजॉय करके खाया जाता है। ये फिश देखें आप, कैसी ग्रिल हुई है, मजेदार। राइस के साथ ये लोग देते हैं फिश। सादा लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छे तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ था, देख के ही भूख डबल हो गई। इस फिश के टेस्ट के बारे में तो मैं आपको कुछ खास नहीं बता सकता, लेकिन एक सजेशन दे सकता हूँ कि फ्राई फिश मत खाएं, बेक फिश खाएं, क्योंकि हेल्दी भी है और बहुत वेल्थी भी है। ये फिले चेक करें, ये फिश है, कोई पत्थर नहीं दिखा रहा मैं। ये कुछ 700 ग्राम्स का पीस है, ऑलमोस्ट कह रहे थे केजी से थोड़ा सा कम ही है। फिश का नाम नहीं पता बट फिले फिश है। सबसे अच्छी बात मुझे इस रेस्टोरेंट में ये लगती है कि यहाँ पे मजलिस है, बैठ के आज आई थिंक मैं पहला चैलेंज है रेस्टोरेंट के अंदर नीचे बैठ के खा रहा हूँ, और नीचे बैठ के खाने का वैसे भी सुनना है और बड़ा मजा आता है ये खाने का। फूड इतना लाजवाब हो, इतना मजेदार हो तो चैलेंज लेने का और ही ज्यादा दिल करता है और मजा आता है। आज के चैलेंज के अंदर मीट ही मीट होना था, लेकिन उसके साथ आज फिश इसलिए सिलेक्ट की थी क्योंकि उसकी रीजन ये है कि सी फूड मेरी कमजोरी है, और इतनी प्यारा बारबेक्यू जब सामने बन रहा हो ना तो दिल करता है कि इसी को ऐड कर लें चैलेंज के अंदर। वैसे मेरे पास ऑप्शन थी कि बीफ और मटन दोनों ही मैं रख के सामने चैलेंज स्टार्ट कर लेता, लेकिन जैसे ही मैंने फिश देखी बारबेक्यू होते हुए तो मैंने सोचा कि तीसरी डिश में फिश को ऐड करूंगा, क्योंकि फिश का टेस्ट वाव था। फिश का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बेसिकली ये रेस्टोरेंट मटन और बीफ के अंदर फेमस है। कैलोरीज ऐड करनी थी, ज्यादा करनी थी, तो इसीलिए मैंने फिश ट्राई की थी, लेकिन बहुत मजा आया फिश खाने का भी। फिश तो मैं राइस के साथ खा गया, विदाउट राइस खाने वाली फिश है, वाव। बहुत बड़े बड़े पीस है यार, ये मीट खाना आसान काम नहीं है। ये मीट है कि स्टोन्स नजर आ रहे हैं। मीट का लेवल चेक करें, कैसा टेंडर है, कैसा स्टीम्ड है, कितना मजेदार। सॉफ्टनेस तो एंडलेस थी यार इसकी। पीस चेक करें कितना बड़ा है, कितना मीट है। ये सब अभी खाना है, पहले हम मीट अलग कर लेते हैं क्योंकि चैलेंज तो करना है, साथ एंजॉय भी। एंजॉयमेंट ना हो, आपको अच्छा ना लग रहा हो तो मजा नहीं आता चैलेंज का। फोन से मीट उतारना मुश्किल काम। फोकस होता है सिर्फ प्रोटीन डाइट ज्यादा लेना, कैसे फिट रहना है, अगर खाना है तो उसको कैसे कंज्यूम करना है, इस पे मीट नहीं है। ये चेक करें कैसा है, ये कोई स्पेसशिप नहीं है, ये बीफ बोन है। ज्यादा ही तो मजा आता है। इतनी कैलोरीज, 4-5 हजार कैलोरीज तो पता भी नहीं चलती है कहाँ गई है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज में आती है कि कैसे इसको कंज्यूम करना है। बहुत बुरा हाल होगा खाने के बाद। आज तो मैं नीचे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उठूंगा कैसे उठ के खड़ा होऊंगा खाने के चैलेंज के बाद। मीट तो अभी खत्म नहीं हुआ, प्लेट भरी हुई है। आप लोगों से यही मौका है, बात भी कर सकता हूँ और साथ साथ खाते हुए दिखा भी सकता हूँ कि ये देखें मीट, देखें इसके अंदर कैसा दिया हुआ इन्होंने। इतने करीब से देख के आपका भी दिल कर रहा होगा खाने को, लेकिन प्लीज इग्नोर करें और देखते जाएं। ये देखिए कैसा लग रहा है। ये बची हुई इसकी हड्डियां हैं, लेकिन मीट इसके साथ जितना था मैंने तकरीबन उतार लिया, और ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। ये देखिए अभी आपको दिखाता हूँ मजेदार रेशा 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 होता हुआ। अब आप ये देखें खाएंगे और ये समझे आप खा रहे हैं, ये जो मैं खाने लगा। आना पड़ेगा और आके खाना पड़ेगा। मुझे इनके खबसे के अंदर ये जो मेवा डाला हुआ ना, किशमिश कहते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है उसका। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है इन्होंने कंजूसी कर दी है शायद। जो लोग मंदी के अंदर किशमिश को पसंद नहीं करते ना, तो उनके लिए मंदी है ही नहीं है। अगर किशमिश ना हो और हल्का सा मीठा टेस्ट ना आए ना तो मजा नहीं आता। ये है मजेदार। ये कोई काला नमक नहीं है, ये अंगूरी मसाला है, और स्पेशल मसाला, मैजिकल मसाला जो टेस्ट इनहेंस करता है। इन सीखों के अंदर भी एक चीज बहुत पसंद होती है,
हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि एक चर्बी की बोटी मिलती है, बहुत मजेदार होती है। अब बात कर लेते हैं जो मजेदार बोटी होती है। वो मजेदार बोटी होती है चर्बी की, और वो बीफ में से मिलती है, और मटन में भी वो लोग दाल के सीख में देते हैं। लेकिन उसकी एक वजह होती है कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और मीट के साथ इसलिए दी जाती है कि अगर वो सख्त है उसको डबल करके बर्गर बना के खाए ना तो बहुत मजा आता है। वैसे मेरा इरादा यही होता है कि सबसे ज्यादा वो बोटियां हो, और बेशक बीफ और मटन की बोटी ना हो, चर्बी की बोटी उसको कहा जाता है। वैसे नॉर्मल चर्बी कोई भी मीट के साथ हो आप लोग फेंक देते हैं या लोग नहीं पसंद करते, लेकिन मुझे बेइंतहा पसंद है। मैं खाते हुए डरता भी हूँ कहीं इतनी ज्यादा चर्बी चढ़ ना जाए, और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि चर्बी मेरे पे चढ़ी नहीं। डिकार्ड नहीं आया, पूरा खा लिए, इतना सा रह गया। इसको कहते हैं पहली स्टेज क्लियर करना, क्योंकि 24 मिनट्स हो चुके हैं और अब चैलेंज आगे चलता जाएगा। राइस थोड़े लग रहे हैं, लेकिन ये मेरी हालत टाइट करते जा रहे हैं और बहुत बुरा हाल होता जा रहा है। बहुत ज्यादा हालत टाइट हो गई है, खाना मुश्किल। चैलेंज के अंदर राइस खाना सबसे मुश्किल काम लगता है, और वो भी सूखे सूखे, कोई चटनी नहीं डालनी। अभी तक मैंने सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं खोली है, सिर्फ पानी के साथ। चैलेंज को और ज्यादा टफ करना और टफ तरीके से चलते रहना, यही मेरा काम है। टाइम स्पीड से जा रहा है और खाया नहीं जा रहा, चबाना मुश्किल हो रहा है। मैं पानी से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको निकल जाऊं, क्योंकि खाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर में सिर्फ थोड़ा सा रह गया। जितना आप लोगों को नजर आ रहा है ये थोड़ा नहीं, मेरे लिए जानलेवा है। लेकिन हालत ऐसी कि बॉडी कह रही थी बस कर भाई, और दिमाग कह रहा है छोड़ दे। ये तो हो नहीं सकता, कैसे छोड़ दूं? चैलेंज तो हमेशा एंड तक लेके जाना है। लेकिन एक चीज पक्की थी, चैलेंज छोड़ना ऑप्शन नहीं। हर बाइट के साथ थकन बढ़ती गई, लेकिन इरादा उससे भी ज्यादा मजबूत पे मजबूत होता जा रहा था। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये था एक टेस्ट जो मेरा पैशन टेस्ट कर रहा था, और मैंने चैलेंज मीट का लिया था जो मेरा बहुत फेवरेट है। ये मेरे चैलेंज के अंदर नहीं आ रहा है। ये एक सैलेड है, इसके ऊपर चीज बहुत मजेदार थी, खाया नहीं जा रहा, लेकिन इसकी सपोर्ट लेके मैंने अभी ये राइस और मीट फिनिश किया। तो मैंने कहा ये भी एक ऐड कर देते हैं साथ में। सैलेड खाने की एक सॉलिड वजह ये थी कि कैपेसिटी तो बची नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ट्राई करते हैं, टाइम तो बचा हुआ है, इसके अंदर कोशिश करते हैं। अगर खा सका तो जरूर चैलेंज के अंदर इसको भी ऐड कर लूंगा। अभी भी था टाइम बाकी, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक थी बाकी। ये हो चुकी है चैलेंज के अंदर। ये होती है ड्रिंक। कीप इट अप बॉय, कीप इट अप। आखिर में थका जरूर, लेकिन रुका नहीं। I'm the winner। 34 मिनट्स एंड 35 सेकंड्स के अंदर इतनी ज्यादा कैलोरीज आज जो मैंने खाई हैं, जमीन पे बैठ के मुझसे उठा नहीं जा रहा, और ये भी नहीं समझ आ रही कि अभी मैं उठ के जाऊंगा कैसे, क्योंकि आज बहुत और बेइंतहा मजा आया। आप लोग भी आए, जो जद्दा में स्पेशल रहते हैं वो सलाम रेस्टोरेंट के अंदर ये टेस्ट जरूर एंजॉय करें। अगर आप लोगों को मजा आया है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह के मजेदार चैलेंजेस आते रहेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नए चैलेंज के साथ, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट चैलेंज के लिए। तो मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक अल्लाह हाफिज।